जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है ये आपका 22 दिसंबर को है। अगर हम आज से कैलकुलेट करें तो तकरीबन देखिए आपके पास में सिर्फ 30 ही दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो इस समय पे जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव है सारे स्टूडेंट्स का, वो ये है कि हमें प्री का कट ऑफ जो है वो कैसे ना कैसे करके निकालना है, ठीक। अब यूपी पीसीएस के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये है आपका पॉलिटी। अब पॉलिटी से देखिए 20 से 22 क्वेश्चन जो हैं वो आपके यूपी पीसीएस के प्री के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और पॉलिटी की सबसे खास बात यह कि एक फिक्स्ड है, जो आर्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड है, उसके बाहर कुछ आना नहीं है, उसी में से आएगा। तो आप जितने क्वेश्चंस आयोग आपसे पूछ रहा है आप उतने सही कर सकते हो अगर आप सही से पढ़ के गए हो। बाकी हिस्ट्री में क्या होता है कि मान लो कोई क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, एक दो क्वेश्चन हर बार ऐसा होता है कि किसी को भी नहीं आते होते, मतलब बहुत लोग जो है उसको नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन पॉलिटी में अगर अच्छे से पढ़ के गए हो तो सारे क्वेश्चन जो है आप अच्छे से कर लोगे। अब पॉलिटी में भी आप ये समझिए जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आयोग की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चंस बन रहे हैं पिछले सालों की अगर एनालिसिस करें, तो जितने टॉपिक्स है वो सब मैं आपको करवाऊंगा। और ये इस सीरीज की आपकी पहली क्लास है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रियम्बल, हमारी प्रस्तावना के बारे में। इसे हिंदी में उद्देशिका भी बोला जाता है। जो आपकी क्लास होगी वो इंग्लिश में भी होगी, हिंदी में भी होगी, तो दोनों जो स्टूडेंट है, दोनों आपके मीडियम के, उनको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें हमारे प्रियम्बल की, तो अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा हमारे भारत का प्रियम्बल उद्देशिका। अब ये बनाया क्यों गया है? देखो, जो हमारा प्रियम्बल है वो एक तरीके से है हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन जैसे ऐसे समझ लो, संविधान हमारा काफी लंबा है, ठीक है। कोई मान लो फॉरेनर आया, उसको हमारे संविधान के बारे में मतलब ऊपर ऊपर से पता करने की हमारा संविधान कहना क्या चाहता है, उसकी मेन उद्देश्य क्या है संविधान का। तो एक तरीका है इसको पूरी भैया हम संविधान की किताब दे दे, पढ़ने में उसको बहुत समय लगेगा। आप लोग तो अभी तक नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, इतना समय हो गया अभी भी सही से नहीं आता, तो उसको कितना समय लगेगा। एक तरीका यह है कि हम उसको दे दे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं, उद्देशिका बोलते हैं। जो उद्देशिका जब वो पढ़ेगा प्रियम्बल हमारा, तो वो समझ जाएगा कि हमारा संविधान क्या 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 चीजें कहना चाहता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे संविधान के, क्या उद्देश्य है और क्या उसके मूल जो है आपकी वैल्यूज है, ठीक। तो प्रियम्बल क्या है, हमारे संविधान का एक इंट्रोडक्शन, पहली चीज तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में ये प्रियम्बल है हमारा, ये आप लोगों को भैया याद होना चाहिए, लेकिन अगर याद अभी तक नहीं है, ठीक, क्योंकि एग्जाम ऊपर आपके सर पे ही है, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको याद करा रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ो। सबसे पहले अगर हम देखें क्या बोला जा रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। देखो, सबसे पहली चीज जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि प्रियम्बल हमारे भारत को कैसा बनाना चाहता है, मतलब उसका नेचर क्या है, प्रियम्बल का नेचर क्या है, ठीक है, वो क्या बनाना चाहता है भारत को। देखो, तो उसका नेचर में अगर हम बात करें तो है आपका सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये बनाना चाहता है, ठीक है। टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इसमें क्वेश्चन मतलब क्या बनेगा आपसे ऑर्डर जो है, ऑर्डर आपसे पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी पीसीएस में, भैया ये दे देगा कि प्रियम्बल के हिसाब से इसको सही ऑर्डर में लगाओ। क्या क्या दे देगा, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक, मतलब शफल करके दे देगा आपको, संप्रभुता समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इसको शफल करके दे देगा, बोलेगा कौन जो है किस ऑर्डर में आता है। तो आपको क्या है, ऑर्डर याद होना चाहिए। सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका आ रहा है सॉवरेन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ रहा है आपका सोशलिस्ट, तीसरे नंबर पे आ रहा है आपका सेक्युलर, ठीक, चौथे नंबर पे आ रहा है आपका डेमोक्रेटिक और पांचवें नंबर पे आ रहा है आपका रिपब्लिक। तो ये ऑर्डर जो है भैया आप लोग को याद होना चाहिए, सबसे पहली चीज तो ये, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे संविधान का हमारे प्रियम्बल को शक्ति कहां से मिलती है, हमारी आपकी प्रस्तावना को शक्ति कहां से मिलती है।
तो देखिए जो शक्ति मिलती है वो देखो शुरू में ही लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तुम्हारे प्रियम्बल को जो शक्ति मिल रही है वो भारत के लोगों से ही मिल रही है। तो कुल मिला के अभी तक मैंने आपको क्या बताया, दो चीजें याद रखना कि जो ऑर्डर है किसका, संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, आपका लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसका ऑर्डर याद रखना। ऑर्डर शफल करके दे देगा, बोलेगा किस ऑर्डर, इसको सही ऑर्डर में लगाइए, ठीक। फिर शक्ति कहाँ से मिलती, भारत के लोगों से। अब इसके हमारे प्रियम्बल के उद्देश्य क्या है, अगर हम बात करें प्रियम्बल के आपके कुछ आपको उद्देश्य दिखेंगे कि वो क्या चाहता है। तो वो चाहता है भारत के नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता, और आपका अगर हम बात करें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये चाहता है, ठीक है। तो ये बताना चाहिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये चार चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि न्याय कितने तरीके का प्रियम्बल चाहता है, तो न्याय चाहता है आपके 3 तरीके का, कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर लिबर्टी जो स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो 5 तरीके की दी गई है, कौन सा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। समता कितने तरीके की दी गई है, वो आपकी 2 तरीके की। तो ये जो क्वेश्चन है ये बनता है, तो ये प्रियम्बल में से ही। तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या याद करना है। जो आपका 5 कीवर्ड दे रखे हैं ये शुरू में, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इनका ऑर्डर याद कर लो, मतलब इसी ऑर्डर में याद कर लो तो क्वेश्चन कर लोगे वहां पे। क्या क्या उद्देश्य है, जस्टिस है आपका, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, और आपका फ्रेटर्निटी जो है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाईचारा, ठीक है, बंधुता बढ़ाने के लिए, तो ये हो गया आपका फ्रेटर्निटी। कौन कितने तरीके की है, तो इतना आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब जो हमारा आपका प्रियम्बल है ये आपका बेस्ड है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में, उद्देश्य प्रस्ताव पे, जो जवाहरलाल नेहरू लाए थे संविधान सभा में। एक क्वेश्चन और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या प्रियम्बल हमारा आज तक कभी इसमें संशोधन हुआ है, तो सिर्फ एक बार हमारी प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, एक बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है, वो भी कब, 1976 में। ये इंपॉर्टेंट है, 1976 में हमारे प्रियम्बल में क्या हुआ, संशोधन हुआ है, और 3 नए शब्द जो है उसमें जोड़े गए थे। कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये चीज पता होना चाहिए। क्या 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 बताया, प्रियम्बल में हमारे सिर्फ एक ही बार आप समझो संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, कब, 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखना। कौन से नए शब्द जोड़े गए, 3 जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ठीक, ये याद कर लो। क्या अब मान लो एक क्वेश्चन ये भी आता है, प्रियम्बल में जो जो चीजें दे रखी है, मान लो अगर वो सही से लागू नहीं हो रही है, तो क्या उसके लिए आप किसी न्यायालय जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, मतलब वो न्यायालय उसको एनफोर्स नहीं कराएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन जस्टिसिएबल। जो आपके मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, अगर वो आपके वायलेट होते हैं तो उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए आप किसी न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन प्रियम्बल केस में नहीं है, तो ये ध्यान रखना, नॉन जस्टिसिएबल। अब उसके बाद में ये आता है, क्या हमारी प्रस्तावना संविधान का पार्ट है या नहीं है, मतलब हमारी जो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, पार्ट है या नहीं है। तो इसमें 3 केस हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनके साल भी याद रखना, ये मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आपका बनता है। सबसे पहले आपका बेरूबरी यूनियन केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना जो है वो हमारी संविधान का हिस्सा नहीं है, मतलब सीधा सीधा नो, नो मीन्स नो, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबरी यूनियन केस 1960 में हुआ। फिर सबसे इंपॉर्टेंट केशवानंद भारती केस 1973, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का हिस्सा है, तो ये केस आपको पता होना चाहिए। फिर LIC ऑफ इंडिया केस में वही दोहरा दिया जो केशवानंद भारती केस में बताया था, इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है। तो 3 केस है संविधान, 3 केस है किसको लेके, प्रस्तावना को लेके, क्या वो हमारे संविधान का हिस्सा है भी या नहीं है। कौन कौन से, बेरूबरी यूनियन केस 1960 में, केशवानंद भारती केस 1973 में, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में। इनके साल याद रखना क्योंकि क्रोनोलॉजी में भी पूछ सकता है। तो बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रस्तावना हिस्सा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक। केशवानंद भारती केस में बोला उप्स गलती हो गई, हाँ है हमारे आज का संविधान का हिस्सा प्रस्तावना, ठीक। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में फिर से दौड़ा दिया कि हाँ है, तो ये चीज ध्यान रखो। एक चीज और, तो ये तो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और आया सुप्रीम कोर्ट के पास में, क्या हमारी प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको केशवानंद भारती केस में ही बोला, याद रख लेना, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ही बोला हाँ
हमारे प्रियम्बल में अमेंडमेंट संशोधन हो सकता है, क्योंकि हिस्सा है संविधान का, बोल दिया ना केशवानंद भारती के इसमें कि प्रस्तावना प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है, तो संशोधन भी हो सकता है। लेकिन जो बेसिक फीचर है ना, जो मूल ढांचा है, जो बेसिक फीचर संविधान का, उससे छेड़छाड़ नहीं होगी। कर सकते हो, बस बेसिक फीचर पे कोई भी हमला नहीं हो। तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे संविधान प्रस्तावना को लेके, कुछ कुछ जो बड़ी हस्तियां रही उन्होंने कुछ बोला है, कुछ टाइटल दे रखा है, कुछ बातें बोली हैं, जिससे आयोग क्वेश्चन उठाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले जो आपके एन ए पालखी वाला है, इन्होंने बोला ये संविधान का हमारा पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड है। जैसा मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। किसने बोला है? एन ए पालखी वाला ने, ध्यान रखना। फिर अगर बात करें हमारे संविधान की कुंडली, हॉरोस्कोप, ये भी पूछा जाता है, ये बोला है डॉक्टर के एम मुंशी ने, संविधान की कुंडली, हॉरोस्कोप। फिर की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मुख्य आपका, अगर की नोट की बात करें, ये आगे लिखा नहीं हुआ, की नोट ही समझ लो इसमें भी, तो ये बोला आपके सर अर्नेस्ट बेकर ने, ठीक है, इसने सर अर्नेस्ट बेकर ने। की नोट मतलब होता है जो मेन चीज जो सबको संभाल रहा हो, ठीक है, की नोट। फिर हम बात करें आगे, फिर पंडित ठाकुरदास भार्गव ने बोला है कि ये संविधान की आपकी आत्मा है, संविधान की कुंजी है, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सोल की और ज्वेल सेट, ये ज्वेल सेट काफी आता है, निर्धारित एक गहना है। तो ये किसने बोला? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। फिर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और है सर अलादी कृष्ण स्वामी की, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर की। इन्होंने ये बोला है कि प्रियम्बल वो चीज बताता है जो हम लोगों ने इतने समय से सोची हुई है और जो इसका सपना देखा है, ठीक है, इतने लंबे से क्या सोचा था, क्या सपना देखा था, प्रस्तावना जो है वही व्यक्त करती है, एक्सप्रेस वही करती है, ठीक। तो ये 5 स्टेटमेंट है, याद रखना। पूरा प्रियम्बल इतना ही है, इसी में से आपका समझो क्वेश्चन आयोग पूछता है। तो इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेना, मतलब वीडियो अगर आपको फिर से रिवाइज करें तो वीडियो जो है फिर से देख सकते हो, ठीक है। तो आगे जो है मैं सीरीज को स्टार्ट रखूं या मतलब क्या कहते हैं कुछ और टॉपिक पढ़ाऊं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वो भी बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है यूपी पीसीए 2024 के लिए, तो उसको भी जरूर लगाओ, क्योंकि एकदम लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से आपको मिलेगी, एकदम फ्रेश क्वेश्चंस, ऑल राउंड 360 डिग्री आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। बाकी हमारा सिलेक्शन मटेरियल जो नोट्स फॉर्म में आपको क्रिस्प मटेरियल मिलेगा, उसको आप ले सकते हो। क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।